Today in Radio Clinic, get to know all about respiratory tract infection and gastritis. We are joined by Dr. Naveed Muzaffar, General Physician from Ibn Sina Medical Center, Ajman. Send in your questions by logging on to humfm.com and click on the banner Radio Clinic. Radio Clinic brought to you by Ibn Sina Medical Center, only on Hum 106.2. A very good afternoon and welcome to our weekly health show Radio Clinic on Hum 106.2. Today's show is brought to you by Ibn Sina Medical Center. The Ibn Sina Medical Center in the heart of Ajman has been caring for families for over 15 years, open 7 days a week. You can rely on the Ibn Sina Medical Center for affordable quality care. आपके साथ मैं हूं अनामिका एंड एज यू नो ये वो शो है वीकली ये शो हम लेकर आते हैं आपका हेल्थ शो जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ हेल्थ की बात करते हैं, वेलबींग की बात करते हैं. आफ्टर ऑल यू नो जान है तो जहान है और हेल्थ जो है वो सबसे बड़ी वेल्थ होती है. इसलिए हर हफ्ते रेडियो क्लिनिक में हमारे साथ होते हैं एक एक्सपर्ट, एक डॉक्टर जो आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करते हैं एंड इनफैक्ट इतनी सिंपल लैंग्वेज में हमको अलग अलग कंडीशंस के बारे में, डिजीज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि हमें लगता है कि कोई भी बीमारी जो है वो ट्रीटमेंट के बाहर नहीं है. आई मीन आजकल मुझे लगता है तकरीबन हर एक बीमारी का इलाज पॉसिबल हो चला है. तो रेडियो क्लिनिक की इस कड़ी में आज के एपिसोड में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नवीद मुजफ्फर ने. आप जनरल फिजिशियन हैं फ्रॉम इब्न सिना मेडिकल सेंटर अजमान और आप हमें बताएंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड गैस्ट्राइटिस के बारे में. सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट टुडे डॉक्टर नवीद. सो गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून, आई एम ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह. एंड वेलकम टू रेडियो क्लिनिक. थैंक यू. सो आप कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो टॉपिक्स आपने बताए कि ये टॉपिक जो हैं बहुत कॉमन होते हैं, आपके पास बहुत पेशेंट्स भी आते हैं, स्पेशली विंटर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी लेट आते हैं विंटर्स और उतनी इंटेंसिटी नहीं होती है जितनी बाकी एशियन कंट्रीज में हमने देखी है, स्पेशली इन इंडिया पाकिस्तान जो ठंड पड़ती है. लेकिन यहाँ के सिनेरियो में हम बात करने वाले हैं. सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड गैस्ट्राइटिस के बारे में आपसे बात करेंगे. सर लिसनर्स, बिल्कुल आपका अपना शो है. सो 3702 पर आप SMS कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, जो भी आपका सवाल है आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ. फोन लाइंस भी ओपन होंगी जहां पर आप डायरेक्टली डॉक्टर नवीद से इंटरेक्ट कर सकते हैं. अलावा उसके facebook.com/hum106.2 पे भी पोस्ट कर सकते हैं आप अपने क्वेश्चन. एंड इन केस आप चाहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील ना की जा सके तो आप humfm.com पर जाएं, क्लिक करें रेडियो क्लिनिक और वहां पर अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें. फोन लाइंस थोड़ी देर में ओपन होंगी, बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. जैसा नाम से, इस टर्म से जितना मुझे समझ में आता है कि रेस्पिरेशन वाली जो नली होती है, सांस लेने की जो नली होती है, उसमें जब इन्फेक्शन आ जाए तो शायद इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते होंगे. बट क्योंकि आप हमारे साथ में हैं, सो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो हम का शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ बात करने का. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में बहुत सादा से अल्फाज में अगर बात की जाए तो जो सांस की नाली है और उसका निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा, उसके इन्फेक्शन को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि हलक से शुरू होके और फेफड़ों तक जाता है पूरा. और जो इसके बैरूनी हिस्से हैं, जो बाहर की ओपनिंग्स हैं, उसमें एक नाक है और दूसरा आपका मुंह है जी. तो बेसिकली ज्यादा बात जो होगी नाक से लेकर हलक और हलक से लेकर नीचे उसकी सांस की नाली और फिर फेफड़ों के बारे में इंशाल्लाह करेंगे. ओके. तो कई बार लोग ये भी कहते हैं कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो कंटेजियस होता है, फैल सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक. ये बात सही है? बिल्कुल, इस बात में हकीकत है. और खास तौर पे जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के दो बड़े हिस्से हैं. आम अल्फाज में जो एक बैक्टीरिया, एक वायरस. कुछ रेयर इन्फेक्शन और भी हो सकते हैं, लेकिन जो आम पॉपुलेशन में है वो ये दोनों चीजें हैं. ओके. तो बिल्कुल वायरस इन्फेक्शन खास तौर पे बहुत तेजी से फैलते हैं और जो आपके छींकने में या खांसने में जो ड्रॉप्स बाहर निकलते हैं उनके अंदर आमतौर पे वायरसेस मौजूद होते हैं और कि जो सामने वाले आदमी को एक खास डिस्टेंस तक, डिफरेंट वायरस का डिफरेंट डिस्टेंस है, लेकिन यूजुअली विद इन फ्यू मीटर्स आपको इन्फेक्ट
कर सकते हैं। तो कुछ मीटर्स के अंदर अगर आप किसी के पास हैं तो बेहतर ये है कि उस साहब जिनको प्रॉब्लम है उनको चाहिए कि वो अपना नाक और मुंह ढक लें जी। बिल्कुल फैलते हैं ये इन्फेक्शन। ओके, सो जब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में तो मैंने इनफैक्ट इंटरनेट पे देखा था, इसके कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, लाइक अपर एंड लोअर, दो तरह के अलग अलग इन्फेक्शंस होते हैं, तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, दोनों क्या होते हैं? जी हाँ, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो नाक से लेकर और जो ये मेन आपका ट्रैकिया है जिसको हम उर्दू में नरखरा कहते हैं जी, इसकी नाली तक, यहाँ तक जो इन्फेक्शन है ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आमतौर पे काउंट होता है। और उसके बाद जो निचला हिस्सा है वो लोअर रेस्पिरेटरी में आता है, जिसके अंदर फेफड़ों के अंदर की नालियां जिनको ब्रोंकाई कहते हैं आमतौर पे इंग्लिश में, और फेफड़ों का जो अपना जो यानी जो एल्विलाई और जो उसका अपना मास है, ये सब जो है ये लोअर रेस्पिरेटरी में आता है। फर्क है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और आमतौर पे लेस डेंजरस है, कम खतरनाक है। अच्छा, और जो लोअर रेस्पिरेटरी है वो निस्बतन ज्यादा खतरनाक है लेकिन कम कॉमन है। अच्छा, मतलब जो ज्यादा कॉमन है वो कम खतरनाक जी है, हाँ। और जो ज्यादा कॉमन नहीं है वो ज्यादा खतरनाक बिल्कुल, है। जी हाँ। अच्छा, ये अच्छी बात है मेरे ख्याल से, पेशेंट्स के लिए खुश होने का यहाँ पर एक उनको मौका दिया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जब आप बात करते हैं तो ये किसी भी सीजन में हो सकता है या स्पेशली विंटर्स की अगर बात करें तो इसमें ज्यादा देखा जाता है? वैसे तो ये किसी भी सीजन में हो सकता है जी। और खास तौर पे अगर हम बात करें यूएई की तो यहाँ तो ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर खास तौर पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की एक बड़ी वजह है। जो सेंट्रल एयर कंडीशन है उसकी डक्ट्स की सफाई उस तरीके से नहीं हो पाती जैसे आइडियली होनी चाहिए। ओके, तो बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो उसके थ्रू जो है वो इन्फेक्ट करते हैं। खासतौर पे एक बैक्टीरिया ऐसा है कि जो खासतौर पे एयर कंडीशनिंग के थ्रू आप पहुंचता है लोगों तक। यानी कहीं ना कहीं एलर्जी से रिलेटेड है? एलर्जी एक अलग पॉइंट है। एलर्जी बिल्कुल बहुत अहम है। और एलर्जी कभी बहुत ज्यादा हो और उसकी वजह से नाक में या हलक में या सांस की नाली में सूजन हो जाए तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। लेकिन वैसे एक खास बैक्टीरिया एयर कंडीशन सिस्टम से वैसे भी आता है। ओके, जो कि क्योंकि सेंट्रल सिस्टम में इतनी सफाई नहीं हो पाती जितनी आइडियली होनी चाहिए जी। तो बहरहाल एक ये वजह है। और बाकी सर्दियों में खास तौर पे क्यों ज्यादा होता है, तो जो एक प्रूव्ड जो वजह मौजूद है वो ये है कि वायरस की जो क्वांटिटी होती है, जो नंबर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं कोल्ड एयर में। अच्छा, और उनकी मल्टीप्लिकेशन जरा फास्ट होती है। तो ये एक वजह है। इसके अलावा बहुत सारे यानी थ्योरी जरूर मौजूद हैं कि जो है वो ठंडी हवा से इन्फेक्शन बढ़ जाता है, लेकिन कोई उसके बारे में कंफर्म प्रूफ मौजूद नहीं है। सिर्फ ये है एक वजह कि वायरस के नंबर चूंकि बढ़ गया है तो उसकी वजह से लोगों के इन्फेक्शन की तादाद भी बढ़ गई है। अच्छा, सर एक्चुअली होता क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में? आई मीन कैसे पता चलेगा कि ये इस समय के इन्फेक्शन मुझे है? जी बिल्कुल, यानी इसकी अलामत क्या है आप ये जी एग्जैक्टली। अलामत में बहुत सादा सी अलामत शुरू करेंगे तो मामूली नज़ला जुकाम, हल्का बुखार, गले में खराश या गले से निचले हिस्से में खराश और आवाज़ का ख़राब हो जाना, और ज़्यादा बढ़े तो फिर खांसी, और खांसी खुश्क या बलगम वाली खांसी दोनों हो सकती हैं। लेकिन आमतौर पे अपर रेस्पिरेटरी जो होते हैं, जो ऊपरी हिस्सा है, इसमें उमूमन खुश्क खांसी होती है। अच्छा, और निचले हिस्से में उमूमन बलगम वाली खांसी होती है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट यानी पक्का रूल नहीं है, तो थोड़ा बहुत फर्क सिम्टम में हो सकता है। अच्छा, और नीचे के हिस्से में सांस का उखड़ना और सीने में दर्द हो जाना, ये सब चीजें शामिल है। अच्छा, और किसी भी एज में हो सकता है या ऐसा है कि बच्चों को ज्यादा देखा जाता है, उनमें ये इन्फेक्शन ज्यादा पाया जाता है? वैसे तो ये इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है। बच्चों में तो खास तौर पे ये जो साउथ एशियन रीजन है, यानी हमारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो इलाका है, यहाँ तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एक यानी बच्चों में बीमारी का बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है जी। एक ये और एक डायरिया, ये दो इंतहाई बड़ी वजूहत हैं बहरहाल। लेकिन यहाँ पर यूएई के अंदर इन्फेक्शंस के मुकाबले में एलर्जी ज्यादा कॉमन है। अच्छा, जी हाँ। ओके, और दूसरा आपने कहा कि बच्चों में ज्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है स्कूल में भी जाते हैं और कंटेजियस है ही ये डिजीज, तो कभी भी एक बच्चे से दूसरे बच्चे को भी फैल सकती है। जी हाँ बिल्कुल। और इवन बड़ों में भी इन्फेक्शन की अगर क्लासिफिकेशन देखें, इन्फेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही है। आपने एक कॉज तो मेंशन किया कि एसी की अगर प्रॉपर जो डक्ट्स हैं उसकी सफाई नहीं हो रही है तो उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा विंटर्स भी है और कहीं ना कहीं एलर्जी से भी रिलेट होता है। अलावा उसके भी और कोई कॉजेज हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के? एक बहुत आसान सी बात यह है कि हमारा मुंह और नाक ये 24 घंटे बाहर से हवा ले रहे हैं, ओपन है जी। और बहुत सारे किस्म के बैक्टीरिया, वायरस मुंह में हमेशा दाखिल होते हैं। ओके, तो जो
इंसान जिसकी मुदाफियत थोड़ी कमजोर है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया जो कि किसी इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, जी मुदाफियत इम्यूनिटी, ओके, तो जो अच्छा इंसान मजबूत इम्यूनिटी वाला है उसके अंदर ये इन्फेक्शन इतनी जल्दी नहीं होंगे, बनस्बत उसके कि जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है। यानी मिसाल ले रहे हैं कि कोई आदमी किसी किस्म की बड़ी बीमारी से उठा है, तो अब नया नहीं जब वो उठा है तो उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो इस इन्फेक्शन को कैच कर सकता है आराम से। ओके। या कोई डायबिटीज का पेशेंट है, ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी लो है, वो इस बीमारी से मुतासिर हो सकता है। और जनरली हर आदमी किसी न किसी मौके पर जब बैक्टीरिया या वायरस की तादाद इतनी ज़्यादा हो कि वो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम से ज़्यादा ऊपर चले जाएं तो वो उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि हर एक शख्स को अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो ये इन्फेक्शन होता ही होता है। यकीनन कई मरतबा। अच्छा, कई बार भी हो सकता है। लिसनर्स, अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है तो आपको बता देते हैं आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीद मुजफ्फर, जनरल फिजिशियन फ्रॉम इब्न सना मेडिकल सेंटर अजमान, और आज के शो में हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड गैस्ट्राइटिस के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो क्लिनिक ऑन हम 106.2 एंड टुडेज शो इज ब्रॉट टू यू बाय इब्न सना मेडिकल सेंटर अजमान। आपके साथ मैं हूं अनामिका। 3702 पर SMS करें अपना क्वेश्चन, जो भी आप सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर नवीद मुजफ्फर से, या फिर facebook.com/hum1062 पे भी पोस्ट कर सकते हैं आप अपने क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, धीरे धीरे उनके बारे में बात करने की कोशिश की जाएगी। फोन लाइंस भी ओपन होंगी जहां पर आप डायरेक्टली डॉक्टर नवीद से बात कर सकते हैं। अलावा उसके humfm.com पे जाके क्लिक करें रेडियो क्लिनिक का बैनर, और वहां पर अपने क्वेश्चंस भी आप पोस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि कई बार जो मामूली बीमारियां होती हैं, छोटी मोटी, लाइक कॉफ हुआ, कोल्ड हुआ, तो उसमें आप ओवर द काउंटर जाकर के मेडिसिन ले सकते हैं किसी फार्मेसी से, किसी मेडिकल स्टोर से। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या मेडिसिन ओवर द काउंटर आप सजेस्ट करते हैं, या फिर आप ये कहते हैं कि नहीं, आपको एक डॉक्टर की हेल्प लेना जरूरी है वहां पर? बिल्कुल, डॉक्टर की हेल्प लेना जरूरी है। ओवर द काउंटर मेडिसिन में सिर्फ ऐसी मेडिसिन जैसे किसी आदमी को एलर्जी की ऑलरेडी हिस्ट्री मौजूद है और वो समझता है कि इस वक्त मुझे एलर्जी हुई है और मुझे बुखार नहीं है, कोई और तकलीफ नहीं है, सिर्फ नज़ला जुकाम मामूली है, तो एंटी एलर्जी तक या पैनाडोल, जो कि ओवर द काउंटर मेडिसिन इजीली अवेलेबल होती है, इस हद तक तो ठीक है जिसको ऑलरेडी पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज कोई भी आदमी जिसको नज़ला जुकाम, मामूली खांसी या हल्का बुखार भी है तो उसको चाहिए कि डॉक्टर के पास जाए। हाँ, अगर सिम्टम इतने मामूली हैं कि वो इंतज़ार कर सकता है तो इंतज़ार करे, एहतियात करे। एहतियात से मुराद ये है कि जो स्टीम इन्हेलेशन है, जैसे भाप लेना, ये जनरली रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बड़ा कारामद साबित होता है। ये होम रेमेडीज की बात कर रहे हैं? जी हाँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मतलब आप घर में कर सकते हैं और थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी बड़ी बीमारी में, किसी ज़्यादा तकलीफ में आप ओवर द काउंटर मेडिसिन खाएं। वो कोई मुनासिब बात नहीं है। ओके। आपने कहा कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा कॉमन है और कम खतरनाक है। अगर हम लोअर इन्फेक्शन की बात करें, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, तो वहां पर तो आई थिंक डॉक्टर को विजिट करना मस्ट है। जी, जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर उनको लगे कि मुझे खांसी जो है ऐसी आ रही है कि जो शायद सीने से आती लग रही है मुझे, या मुझे बलगम ज्यादा आ रहा है, या बुखार है, या सांस की रफ्तार थोड़ी ज्यादा हो रही है, या मुझे सांस लेने में तकलीफ है, सीने में दर्द है, इन सब चीज़ों के लिए वो ज़रूर डॉक्टर के पास जाए। ओके। सर, जनरली देखा गया है कि कोई अगर बड़ी डिजीज होती है तो उसका डायग्नोसिस उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता होगा आपके लिए, लेकिन अगर इस इन्फेक्शन की बात करें, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, तो इसका डायग्नोसिस सिंपल है, कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ये कि जो मरीज़ की कैफियत है वो खासी हद तक ये जाहिर कर देती है कि ये इन्फेक्शन किस टाइप का है। मतलब जो सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, यानी ये ऐसी डिजीज है कि जिसके सिम्टम जल्दी वाज़ेह हो जाते हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल यानी जीरो से शुरू करें और हमें कुछ पता ना हो, हम टेस्ट करते जाएं। उमूमन कुछ ना कुछ सूरत हाल वाज़ेह उसके मरीज को देखने से, उससे सवाल पूछने से हो जाती है। उसके बाद कुछ इन्फेक्शन जब हम जाते हैं उसकी इन्फेक्शन की खास इन्फेक्शन में, यानी लोअर रेस्पिरेटरी में हम कह रहे हैं कि भाई कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, उसमें थोड़ी सी देर जरूर लग सकती है। लेकिन जनरल जो स्टेप्स हैं, जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के